स्कंदो व्याधावदपुण्यकारोपितापादविद्यानंद मत्यं पार्वतंसिनांजयामिदस्पृविषपाकंसिनीमंतो रूरुत्वावतुषयामनाथदामृतमीतांडावरूपितक्षामि हस्मृतिवृत् सहचरायस्मिपुत्रीभ्यैः पातालभूतयोनिचरणचक्रचरणदृष्टिभक्षिक्तास्ते श्राम्नाभि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवबुधं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोग पिछले भाग में मेरे ख्याल एक बार 10 श्लोक तक आप पढ़ लीजिए ना, तो पिछले बार भी आपको पढ़ना रह गया था। हाँ हाँ, तो मैं एकदम शुरू कर दिया था अचानक, मुझे अब आज भी शुरू कर रहा था, लेकिन पढ़ो आप। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदशाक अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यच्च पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोदनुसुतास्तश्च शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालः अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके रूपमस्येय ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्य निन्दतार निवर्तन्ति भूयात् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषात् अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः गन्धेर्मुक्ता सुदुःखसत्निर्गच्छन्ति मूढा पदं व्यन्तत् तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनशिष्टानीन्द्रियाणि प्रवृत्तिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः वृत्ताद्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं ब्रह्मापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणानार्पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा तन्तो जैनम्। भगवान कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोगों ने पिछले इस अध्याय में प्रारंभ में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को अब जैसे ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो शिक्षा में उन्होंने 3 चीज़ों का उल्लेख किया है। एक तो संसार जगत, दूसरा जीव और तीसरा परमात्मा। तो इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू ये जान ले कि ये संसार क्या है। तो पिछले अध्याय में हमने सुना है कि ये संसार का वर्णन बड़ा सुंदर किया उन्होंने। एक वृक्ष की कल्पना की है जो उल्टा है, और ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है। जैसे कि मैंने पिछले कथा भाग में बताया था कि हम सामान्य रूप से ये पेड़ को सीधा देखते हैं, लेकिन तालाब में उसकी प्रतिछाया अगर हम देखते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है। यानी ये समझ लीजिए
कि 180 डिग्री के अंदर में, अगर 360 डिग्री का ये पूरा जगत है, तो 160 डिग्री के अंदर में वास्तविकता जो है वो वृक्ष की दिखाई देती है, और 180 डिग्री में उसकी छाया दिखाई देती है। हम भी अपने जीवन में ये छाया को जीवन मानकर, वस्तुस्थिति मानकर जगत में जीते हैं, जबकि 180 डिग्री में ऊपर जो वस्तुस्थिति है उससे हम बिल्कुल विमुख रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो लोक प्रारंभ होता है, मेरे से प्रारंभ होता है, वो मूल में वही है, जो मूल है वो वही है, वहां से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले बड़ा तना जो है वो ब्रह्म का है, ब्रह्मदेव। अपने यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश अपन ईश्वर की कल्पना करते हैं, लेकिन परमात्मा इसके ऊपर है। ये तो ईश्वर है, ये परमेश्वर इसके ऊपर है। तो परमेश्वर के से प्रारंभ होकर ब्रह्मदेव के बड़े तने के माध्यम से सत्व रजतमक प्रकृति का उद्भव होता है, और प्रकृति इस संसार के वृक्ष को बनाती है, जिसके अंदर में ऊपर में, नीचे में, इधर उधर सारी जगह शाखाएं चलती रहती है, जो अलग अलग जगह बढ़ती है, तो वो मूल के रूप में भी बैठती है। जैसे अपन वड़ के झाड़ को देखते हैं ना, वट वृक्ष को, तो वट वृक्ष की जैसे मूल जमीन से निकलती है, ऊपर जाती है, और पोपलों से ऊपर उठकर शाखाओं से फिर वो मूल जो है जमीन पे आने का प्रयत्न करते हैं। तो वो इस तरह से, इसको हम पारंब्या बोलते हैं मराठी में। लेकिन ये सारी चीजें जो वहां से निकलती है, यही संसार का है स्वरूप है, कि ये जो आदमी को भ्रमित करते रहता है कि वृक्ष कैसा है, मूल कैसा है। उसके ऊपर निकलने वाली पोपल जो है वो हमारी विषय वासना है, जो बड़ी अच्छी लगती है। पोपल तो बड़े अच्छे लगते हैं फूल, लेकिन इसमें एक है जो अपन ने जब पिछले इसमें सुना, पहले 5 श्लोक के अंदर में, जिन्होंने ये पूरे संसार की जगत की कल्पना की, उसमें अश्वस्थ वृक्ष बताया गया। और कहते हैं अपने विभूति योग में भी परमात्मा ने ये कहा था कि मैं वृक्षों में अश्वस्थ वृक्ष हूँ, पीपल का वृक्ष। ये अश्वस्थ जो है ना, बड़ा सुंदर शब्द है, यानी कोई भी शब्द अन्यथा नहीं है भगवद गीता में। अश्वस्थ का मतलब क्या होता है? अश्वस्थ मतलब श्व को, जो श्व है वो श्व को संस्कृत भाषा में कल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आने वाले कल के लिए। श्व यानी कल, मैं श्व मतलब आऊँगा, मतलब कल आऊँगा, तो मैं श्व को इस्तेमाल करूँगा। तो श्व मतलब आने वाला कल, और जो आने वाला कल स्थित है, स्त, अश्वस्त। लेकिन अश्वस्त मतलब जो कभी कल नहीं आएगा, कल की तो छोड़, आने वाला कल भी जो है, आने वाला पल भी अपना नहीं है। तो ऐसा है, जो आने वाला कल भी अपना नहीं है, तो वो कितना क्षणभंगुर है। क्षणों की भी व्याख्या बड़ी सुंदर की है कि क्षण किसे कहा जाए। तो कहते हैं कि एक कमल के पत्ते को अगर सुई की नोक से चुभो, उसके लिए भी 3 क्षण लगते हैं। देखो क्षण की कल्पना कितनी करीब है। यानी एक तो सुई को पत्ते के साथ टच करना, उसको 1 क्षण लगता है। वो सुई की नोक अंदर में चुभाना, इसको दूसरा क्षण लगता है, और तीसरे क्षण में वो आर पार बाहर हो जाता है। तो देखो क्षण की, और ऐसा अपने जीवन का पूरा जो स्थिति है, वे ऐसी क्षणों से भी कमजोर है। तो ऐसा जीवन हम लोग जीते हैं जिसका आने वाले कल के बारे में हमको पता नहीं है, फिर भी हम लोग जीना चाहते हैं। तो इसको कैसे करना, ये अपने पिछले में, इसको वैराग्य से इसको काटना। अब वैराग्य का कैसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये सारा जो संसार है, जो एक्चुअली वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी इसके प्रति हमारा मोह जो है वो इतना ज़्यादा रहता है कि हमको पता नहीं चलता कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। आने वाला हर कल, आने वाला हर पल, आने वाले हमारे पास में हर भोगों की इच्छा, ये सब क्षणभंगुर है। लेकिन होता क्या है कि ये प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति जो निर्माण करती है अपने गुणों के और शाखाओं से के साथ में, जो अच्छे कोपलों के साथ में आकर्षित करने वाली चीज़ें जो हमको देती है, तो उसके वजह से हम फंसे हुए रहते हैं। वैसे बड़ा अजीब है
ये जो इच्छा हमारे मन में निर्माण होती है ना, वैसे इच्छा तीन महत्वपूर्ण इच्छा है, तीन। एक तो पुत्रेषणा बोलते हैं, इच्छा मतलब इच्छा, पुत्रेषणा यानी हमारा बाल बच्चे हो, हमारा संसार आगे बढ़ते जाए, यानी हम फंसे तो संसार में हैं, फिर भी संसार हमारा आगे बढ़ते जाए, हमारी इच्छा में पाए। यानी बड़ा अच्छा मैंने वो एक शेर पढ़ा था कि हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। हाँ, हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है, मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है। तो इसके अंदर का एक शोर बड़ा सुंदर शोर है कि जिंदगी की कैद में फंसा इंसान, जिंदगी की कैद में फंसा इंसान रिहाई मांगता है, रिहा होने से डरता है। यानी परमात्मा अगर वो बड़ा दुखी हो गया कि अभी त्रस्त हो गया संसार से, और परमात्मा उठा ले, मैं तो थक गया हूँ। और पर्टिकुलर हमारे जैसे उम्र में तो अक्सर इच्छा होते रहती है, भगवान बड़ी तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किडनी की तकलीफ है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, अब संसार रहना नहीं होता, अब इच्छा नहीं, अब उठा ले। बेटा भी आजकल ध्यान नहीं देता, बहू भी चाय नहीं पिलाती समय पे। ये सब हमारे मन में इच्छा रहती है, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारी इच्छा को सुनकर सचमुच अगर आ गया, अच्छा भैया तुमने तो मुझे प्यार से बुला लिया भाई, मैं तो काल हूँ, अब चल। नहीं जी नहीं, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, अभी तो मेरे बेटे की शादी देखनी है, वो बहू जो है बच्चा उसको होने वाला है, अब नाती नतरों में खेलूंगा, अब उनकी शादी। यानी नाती नतरे भी आपको मालूम है ना, वो सत्यनारायण की कथा में साधु वाले की कथा आती है, अक्सर सत्यनारायण की कथा आप सुनते हैं, साधु वाले की कथा आती है कि वो भगवान की पूजा करना, सत्यनारायण की पूजा करने के लिए कितने बहाने रहता है कि मेरी शादी हो जाए, फिर बच्चा हो जाए, फिर उसकी शादी हो जाए वगैरह वगैरह। ये सारा करते करते उसका भगवान की तरफ जाने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही अपने संसार से विमुख होने की हमारी इच्छा नहीं रहती। लेकिन ये पुत्रेषणा ऐसा है संसार का। वैसे वित्तेषणा, वित्तेषणा तो ऐसा है कि इच्छा नहीं होती हमारी धन छोड़ने की। यानी वहाँ मकसद मैंने कहा कि जीवन में आदमी 10% के चक्कर में घूम रहा है। यानी आज जो कमाई करता है वो, और उसका खर्चा जो होता है साल भरे का, उसके अंदर में खर्चा कमाई से 10% पक्के में ज़्यादा होता है। और फिर वो सोचता है कि ये 10% का जो लॉस हुआ है अगले साल और मेहनत करूंगा, इसको डबल करूंगा, ताकि मेरा जो 10% का मामला है, नुकसान है, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगले साल डबल भी करता है तो नुकसान उसका 10% ही हुआ है, डबल हुआ है। तो हर बार वो पैसे जो कमाने का, अच्छा पैसे से कल्पना है कि वो पैसे से कुछ न कुछ उसको मिलेगा, सुख मिलेगा। मैंने आपको पिछले बार बताया था कि ये 3 विसंगतियां हैं, मैंने तुम सर में परसों बताया था, 3 विसंगतियां हमारे जीवन में मैंने ढूंढी है। एक तो ऐसा है कि आदमी जीवन भर इस बात का प्रयास करता है कि वो न मरे, जीवन भर थोड़ी तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास, यानी उसकी दुर्दम्य आकांक्षा इच्छा रहती है कि वो न मरे, जबकि हकीकत ये है कि उसका मृत्यु तय है। हम जिसको मरण कहते हैं ना, मरण का भी बड़ा सुंदर वाक्य किताबें पढ़ा कि वो आदमी मर गया, हम इसको बोलते हैं हम खत्म हो गया, मर गया। लेकिन हकीकत क्या है कि वो हर क्षण मरते हुए रहता है, ये किसी के ध्यान में नहीं आता। हर क्षण, हर पल उसकी एक एक इंद्रियों का जो ये है वो तो खत्म होते रहता है, हर एक क्षण। तो एक एक क्षण जो वो मरते हुए जाता है, तो मरना उसका एक्चुअली क्या है? मरना हर क्षण हर पल उसका जो मरण, उसके शरीर के इंद्रियों का क्षरण होता है, जिसको हम क्षरण कह सकते हैं, क्षरण होता है, उसका मरण होता है। ये जिस दिन रुक जाता है कि अब आज के बाद इसके किसी भी चीज का मरण नहीं होगा। मरण जिसका मरण हर रोज होने वाला मरण जिस दिन रुक जाता है, उस दिन हम सामूहिक रूप से लौकिक अर्थों में उसका मरण हुआ ऐसा मान के चलते हैं, जबकि तो हर रोज मर रहा है, वो हर रोज हर क्षण मरता हुआ जाता है। तो ये जो लौकिकता है, वित्तेषणा है, धन पाने की इच्छा, वो कभी कम नहीं होती। और धन पाने से तुम सुखी हो जाओगे ऐसी मान्यता है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया में एक बड़े अच्छे दार्शनिक ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है? सबसे ज्यादा डरा हुआ वो है जिसके पास कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं, उसे कोई डर नहीं है।
और डरा हुआ आदमी वो है जिसके पास में कुछ है, यानी अगर धन कमाया है तो हर क्षण इस चिंता में रहता है कि ये धन खत्म न हो जाए, और हर बार वो इस बात का प्रयत्न करता है कि ये धन तो बचा रहे और धन खत्म हो जाए, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए करके और कमाते, पूरा जीवन भर इस स्थिति में रहता है। और अंत में वो उसमें से कोई भी एक चीज ऊपर नहीं ले जाता। एक भगवान के पास में एक बहुत अमीर आदमी गया, वो बोले भैया मैं स्वर्ग में भेज दो। गेट के ऊपर उसने बोल दिया कि मुझे स्वर्ग का दरवाजा, तो बोले नहीं स्वर्ग का दरवाजा यहाँ नहीं खुलता। बोले मेरे पास बहुत पैसे है ना जी, बहुत पैसे है। मैंने बोला बहुत कमाया रखा है, मैंने बोला करोड़ों रुपए मैं तुमको दे देता हूँ। तो द्वारपाल बोलता है तूने जो कमाया है वो जो करेंसी है, अब मैंने कभी सुना क्या जापान की करेंसी इंडिया में चलेगी? इंडिया का रुपया जापान चाइना में चलेगा? वहाँ की करेंसी अलग है, यहाँ की करेंसी अलग। अपने को तो हर बार ट्रांसफर करना पड़ता है अपने करेंसी को। तो वैसे बोले यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती तेरी करेंसी। तो बोले यहाँ कौन सी करेंसी? यहाँ पे एक ही करेंसी ट्रांसफर होती है भाई। बोले कौन सी? तू पिछले कर्म में अपने जो अच्छे कर्म करेगा वही कर्म की करेंसी यहाँ पे चलती है। तूने वो करेंसी अगर नहीं कमाया होगा, तेरे पास वो डॉलर नहीं होंगे, तो तू ऊपर में अपनी करेंसी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो होता ये है कि ये जो सारी चीजें है वित्तेषणा, वो अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है हमारे मन में किंचित है। और दूसरी लोकेशना, लोकेशना मतलब आदमी के अंदर में जो अहंकार रहता है ना, वो अहंकार उसे अंत तक भी साथ में रहता है। इसलिए उसके मन में लोगों ने मुझे सम्मान देना चाहिए, लोगों ने मुझे मान देना चाहिए, लोगों ने मुझे। अब देखो किसी आदमी को अगर जिसको मान की इच्छा है, अगर किसी ने उसको नमस्ते नहीं किया तो बड़ा दुख होता है उसको, बहुत दुख। अगर किसी ने उसको खुशी में नहीं बैठाया, अगर मान के चलो मेरे को अध्यक्ष रहता है, मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं कुछ हूँ तो कहीं भी जाऊँगा तो लोगों ने अगर मुझे सम्मान देना चाहिए, समझे कि नहीं? तो सम्मान देना चाहिए। अगर मैं गया और किसी ने मुझे नमस्ते भी नहीं किया तो मरण प्राय वेदना होती है जी, बड़ा दुख होता है उसमें। मैं यहाँ तक के कि एक बार तो युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन को जब गुस्सा आया तो मारने दौड़ा, तो कृष्ण ने बताया कि तू उसे मार मत, तुझे उसका अपमान करना है ना, तो एक काम कर, उसको सम्मान देना बंद कर दे, वही उसका अपमान है। तो ऐसे जिसको सम्मान की इच्छा है लोकेशना, वह आदमी नहीं छोड़ता जी। यानी मैंने कई लोगों को देखा है, मैं तो अभी राजनीति में हूँ, जो एमएलए बनता है वो आखिर तक इस बात का प्रयत्न करते रहता है कि मैं ही एमएलए बनूं, हर बार जुगाड़ करते रहता है कि किसी भी तरीके से मैं एमएलए बनूं, किसी भी तरीके से खासदार बनूं। किसी को बोलो, किसी सांसद को कि अगले बार तो ऐसा कर मत रहे। मैंने किया था एक बार प्रयत्न, हमारे मधुकर भाव कुकड़े को मैंने बोला था जब राजनीति में था उस समय कि भैया तो अगले बार मत खड़ा रहे। तो नहीं, उसने हाँ तो बोल दिया मुझे, गडकरी साहब के पास में भी गया, उसने भी उसको हाँ बोल दिया कि मैं नहीं लड़ता। लेकिन कलाकारी ऐसी किया कि सबके सामने बोल दिया कि मैं नहीं लड़ता। उसके बाद क्या हो गया, किसी वो नहीं लड़ता करके 10-20 लोग खड़े हो गए कि टिकट हमको दो करके, और सबने, अब सबको मालूम था कि ये नहीं बोल रहा है, तो सबने उसकी तारीफ की कि ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन ये बाकी 10 जो है ना वो बहुत खराब है मेरे को छोड़कर। यानी मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मधुबाबू भी अच्छे हैं, उनको देते होंगे तो हरकत में, लेकिन ये बाकी 9 लोग जो है वो बहुत बेकार लोग हैं। तो फिर नितिन गडकरी ने मुझे पूछा, बोले तू जिसको नहीं बोलता है सब उसकी तारीफ करते हैं और बाकी सभी गाली बोलते। मैंने बोला यही तो गड़बड़ हो गई जी, मतलब मधुबाबू बहुत होशियार आदमी है, तो आखिर में उसको टिकट मिली और हार गया बेचारा। तो कहने का मतलब है कोई आदमी मरे तक भी अपनी सत्ता के पद को छोड़ना नहीं चाहता, अपने सम्मान को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन 3 इच्छाओं का जो है इसका इस कामनाओं का जो है उससे कोई कर्म का बंधन नहीं बनता। कौन सी? एक तो भगवत इच्छा, परमात्मा की इच्छा, लेकिन ये दूसरी अपने स्वरूप को पहचानने की इच्छा, ये भी कामना है ना, मेरे स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना, ये भी कामना है। और दूसरा दूसरे स्वरूप को जानने की इच्छा और उसके लिए उसके अंदर में भगवान को देखना, इसकी इच्छा, इस इच्छाओं का कर्म का बंधन नहीं बनता। बाकी सब कामनाओं के बंधन ऐसे बनते रहते हैं। तो अपन पिछले 5 श्लोक के अंदर में जो गए थे, 3 श्लोक हुए, 3 श्लोक। अच्छा, चौथा श्लोक, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता च निवर्तते भूय त्वमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ता प्रसुदा पुराणी। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर है, भगवान खुद अर्जुन को कहते समय ये कहते हैं कि
एक बार संसार वृक्ष को हम लोगों ने पहचान लिया, पहचानना जरूरी है, लेकिन उसके प्रति विरक्त होना भी आवश्यक है। एक तो पहचानने के बाद आप विरक्त हो जाओगे। अब पहचानने का कैसा? आपने ट्रेन में सफर किया है बहुत बार, ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी हुई है और प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट साइड के सीट पे मैं बैठा हूँ, प्लेटफॉर्म वाली सीट पे नहीं बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म के ऊपर में स्थिर बैठे हुए हैं तो प्लेटफॉर्म भी स्थिर दिखता है, गाड़ी भी रुकी हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र बगल में पड़ती है जहाँ से एक गाड़ी अपने से गुजर रही है, तब आपको क्या लगता है? आप याद करें, आपको नहीं, वो गाड़ी तो चलते हुए दिखाई देती कम है, अपनी भी गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है ना? अपनी गाड़ी, अपने को भी ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं। मतलब क्या है कि ये संसार को अगर अंदर देखो, संसार की तरफ देखो, तो संसार भी चलता हुआ दिखता है, हम भी चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमने नजर वहां से उठा के फिर प्लेटफॉर्म की तरफ ला लिया तो अपने को पता चलता है कि हम चल नहीं रहे, हम तो स्थिर हैं। तो वैसे ही ये जगत के साथ जो वृक्ष के रूप में जगत है, उसके प्रति हम लोग अगर जुड़े हुए रहेंगे तो हम उस संसार चक्र में अपने आप को भी घूमता हुआ पाएंगे और घूमता हुआ जाने की इच्छा करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने उसको संसार के तरफ देखने के बजाय, उस ट्रेन के तरफ देखने के बजाय, अगर हम प्लेटफॉर्म के तरफ, मतलब जहाँ स्थिर है, स्थिरता जो है उसको अगर देखें, हम लोग परमात्मा को देखें, तो हमें लगेगा कि हम भी तो स्थिर है। मतलब वहाँ हमें उस परमात्मा तत्व के रूप में प्लेटफॉर्म दिखाई देगा और हमारे अंदर की स्थिरता आत्म रूप में दिखाई देगी। ऐसा ये परमात्मा तत्व का विषय है। यहाँ पे भगवान ये कहते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी सुन कि इस तरीके से ये एक बार तुम लोगों को संसार समझ में आ गया तो आपको परमात्मा को तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता च निवर्तन्ति भूय, उसे ढूंढना चाहिए। परमात्मा का जो परिमार्गतव्य है, मार्ग, उसको हमने ढूंढना चाहिए, ताकि हमें किसके प्रति हम लोगों को समर्पित होना है, ये अगर पता लग जाए तो हम फिर से वापस नहीं आएंगे, हम लोग इस संसार के चक्र में नहीं रहेंगे, स्थिरता रहेंगे। लेकिन आगे जाकर ये बड़ा पुरुषम प्रपद्य, ये प्रपद्य का शब्द बड़ा सुंदर इस्तेमाल किया, यानी भगवान खुद कहते हैं कि इस संसार की प्रवृत्ति जिसके माध्यम से निर्माण हुई, जहाँ से मूल प्रारंभ हुआ, उसको खोजने के बाद में उसके प्रति हम लोग शरण जाने चाहिए। शरणम प्रपद्ये, हम लोग, प्रपद्ये का मतलब हमको शरण जाना चाहिए, यानी भगवान बड़ा खुद को भी बारे में ये कहते हैं, अपने बारे में तो कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस संसार वृक्ष को समझ ले। इस सारे संसार वृक्ष का जो कार्य कारण भाव ये है, तुम्हें कंफ्यूजन में डालने का है, तुमको चलायमान करने का है, तुमको हमेशा हिलते हुए रहना चाहिए, स्थिरत्व प्राप्त करना है। तो उस आदि शक्ति परमात्मा से तुम जुड़े रहो, उसके साथ अपने आप को जोड़ो, तब जाके तो उसका अगले जो है 5वें अध्याय के अंदर, 5वें श्लोक के अंदर में क्या, ऐसा जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है, ये परमात्मा बताते हैं। परमात्मा बताते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विलुप्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम। निर्माण, जिसका मान मोह, जैसे मैंने कहा ना, सम्मान की इच्छा होना, जीवन के साथ मोह होना, अपने मन में किसी भी इच्छा के बारे में नहीं उठना। होता क्या है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। कल मैं ट्रेन में, बस में जा रहा था, तो एक आदमी ने खोला, बच्चा था, पूरी खोला, ऐसा मूवमेंट। मैंने बोला, अब ये तूने खर्रा तो खा लिया, ये थूकेगा कैसे तू? ये तो शिवशाही है, सारा बंद रहता है, इसको थूकेगा कैसे? नहीं, मेरा कंट्रोल है बोले उसके ऊपर में, कि मैं, यानी उसका वो कंट्रोल होने का भाव उसका किसके साथ जुड़ा हुआ है कि मैं इसे नहीं थूकूंगा पूरे नागपुर आने तक के। फिर नागपुर आने के बाद इमीडिएट गाड़ी से उतर के पहली बार वो दरवाजे के पास में वो पीक फेंक देगा, समझे कि नहीं? लेकिन उसका अहंकार इतना है कि मैं इसे पूरे
नागपुर तक के। मैंने बोला जरा अहंकार, इतनी दृढ़ इच्छा अगर तेरे मन में है तो इसको नहीं खाने की इच्छा क्यों नहीं करता यार। मैंने बोला हाँ ये भी सही बात है, लेकिन नहीं होती जी। बोले वो मन इच्छा होती है बोले कि खाना चाहिए। मैंने बोला इसका हिसाब लगाया क्या तूने, कितना हो गया, कितने का है। बोला वो 20 रुपये का है। 20 रुपये का खर्रा कितने दिन चलता है, शाम तक खत्म हो जाता है। बोले मुझे एक दिन का 20 रुपये। मैंने बोला 600 रुपये लग रहे हैं तेरे को महीने भर के, और 7,000 रुपये लग रहे हैं तेरे को साल भर के अंदर में, और अभी तेरी उम्र मैंने बोला 25 साल हो गई। हाँ बोले 28 है। बोला ठीक। अब यहाँ से लेके तू 50 साल तक के सोच, 30 साल में कितने पैसे खर्च करेगा, और उसके बाद इसके वजह से तेरी बीमारी, पेट का गड़बड़ होगा ना, ये खाते खाते मतलब क्या होता है, लार, उसको समझा रहा था मैं लार जो है खत्म हो जाती है। मैंने बोला अन्न पचन में गड़बड़ हो जाती है, और अन्न पचन के वजह से सारी जो गड़बड़ है वो वहीं से स्टार्ट होती है। मैंने बोला तो तू कैसे करेगा, इसके लिए तो वो तेरे बच्चे होंगे, तो शादी हुई क्या, नहीं बोले मैं तो शादी करेगा, बाल बच्चे होंगे, तेरे बच्चे बड़े होंगे, और उनके लिए वो जो कमा रहे हैं उसमें तेरे ऊपर, तेरी बीमारी के ऊपर में खर्चा करना लिखा हुआ है। बोला तूने लिख दिया, तूने अपने बच्चे के कर्म में लिख दिया है कि मेरे ऊपर खर्चा करना तेरा तुम्हारा फर्ज है। इतने कर्जे में डाला यार। मैंने बोला हालांकि मेरे पास भी समय था, और क्या यहाँ से सारा आध्यात्मिक आप लोगों के साथ में चर्चा में रहता हूँ, तो रास्ते में भी उसी मूड में रहता हूँ, तो उसको सुना दिया। लेकिन आखिर में उसने बोला ये नहीं होता जी। बोले ये सारा समझ में नहीं आता। बोले कितना भी महंगा हो तो भी खाना पड़ता है। बोले तो मैंने बोला एक काम कर, मैंने बोला एक काम करना, ये खर्रा खाते समय हर बार तो मुंह में तरफ जब ले जाएगा तो मेरे से ये छूटता नहीं है, ये मत बोल। मैंने बोला ये मुझे छोड़ना है, ये बोल, इतना कर सकते क्या। इससे क्या होगा। मैंने क्या होता है, अपने शरीर में अपना मन जो है दो तरह से काम करता है, दो तरह से काम करता है। एक तो अच्छी चीज को प्रेरित करता है, जैसे सुबह उठा देता है 4:30 बजे उठने की इच्छा हुई तो, लेकिन धीरे से एक दूसरा मन बोलता रहेगा 5 मिनट मन पहले उठ गए हैं, थोड़ा सा एक झपकी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वो मन उचका देता है। उसके बाद आदमी 2 घंटे सोता है। हाँ बोले ये होता है कई बार मोबाइल मेरे साथ। तो मैंने वो अपना जो दूसरा मन है ना, मैंने बोला उसको ये बताने का कि ये गलत है, इसे मुझे छोड़ना है, इसे मुझे छोड़ना है। ऐसा तू हर बार खाते समय 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये ध्यान में रखना। मैंने बोला कि जो भी कुछ ऐसा मुंह में लिया ऊपर डालते समय मुंह के अंदर में जाने के पहले ये बात बोल देना। मैंने बोला कि ये बहुत गंदी चीज है, ये मुझे छोड़ना है, और इसकी आदत बहुत खराब है, आज न कल इसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बोल। मैंने बोला तो वो जो मन सोया हुआ है, शांति से सोया हुआ है, वो देख रहा है कि तेरी आदत बहुत खराब है, तेरे को मैं सुधार नहीं सकता करके सो गया है, वो उड़ जाएगा। मैंने बोला अरे तेरी इच्छा हो रही है यार छोड़ने की, और धीरे धीरे फिर तेरे ऊपर कंट्रोल करेगा। मैंने बोला तो ये ऐसा कंट्रोल शायद प्रयास करता हूँ। बोले अब भगवान जाने, मैंने तो बता दिया उसको, उसका मुख्य तो उसके साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मन है, ये मन मन को बड़ा पकड़ता है। तो इस तरीके से जो अपने मन का मोह जो है जो खत्म हो गया है, आसक्ति जो है उसको जीत लिया, और इस तरीके से वो वहाँ पे अपने आप को परमात्मा की तरफ प्राप्त होने के रास्ते में। वैसे परमात्मा का एक सुंदर उदाहरण है, 12वें अध्याय में परमात्मा कहते हैं कि मुझे सिद्ध योगियों से भी, देखो परमात्मा भी बड़ा सुंदर है, कहा जो सिद्ध हो गए वो तो मुझे प्रिय है, ज्ञानी है वो तो मुझे प्रिय है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो साधक मेरे को प्राप्त करने की इच्छा भी रखता है और उस मार्ग में चलता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मुझे ज्ञानी आदमी से भी परमात्मा को प्रिय वो है जो परमात्मा के पाने के रास्ते पे चलना चाहता है और चलना प्रारंभ करता है। वो भी यानी गीता के अंदर में कितना सुंदर बताया है कि तू इच्छा तो कर, भगवान तेरी पूरी मदद करेगा, और भगवान को मदद करता है। यानी एक आदमी ने कहा कि रास्ते में जा रहा था, वो एक बड़ा अच्छा, मैंने वो अडवाणी जी की किताब पढ़ी थी, उसमें पिछले पन्ने पे लिखा हुआ है कि एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा है तो बड़ा परेशान हो जाता है, तो उसका साथी बोलता है तो भगवान को प्रारंभ याद क्यों नहीं करता है। तो बोले भगवान मेरे साथ में है। कहाँ है? बोले तेरे निशान। तो बोले नहीं ये निशान मेरे थोड़ी है, भगवान ने मुझे गोद में उठाया हुआ है। बोले भगवान निशान तो भगवान के पाँव के, बोले मेरे पाँव के तो नहीं है। यानी ये भावना जो उस भक्त में रहती है, ऐसा बड़ा सुंदर। और
भगवान ने बड़ा सुंदर उसके बाद का 6वें श्लोक में कहते हैं कि वो परमात्मा का धाम जो है, जहाँ परमात्मा, जहाँ मुझे प्राप्त करने के बाद जो कोई जाएगा, वो कहाँ पे है? तो कहते हैं तद भासेत सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। यानी ऐसा क्षेत्र है मेरा। अरे सही बात है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये 3 चीजों का उत्तर है। सूर्य, शशांक मतलब चंद्र, और पावक मतलब अग्नि। तीनों के अंदर एक चीज का कॉमन है, वो तेज। ये सब तेज के स्वरूप है। अब ये तेज का स्वरूप किसे प्राप्त हुआ है? परमात्मा से प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं भगवान कि वहां सूर्य जो है, उसे सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। हकीकत है। अब परमात्मा से जिसको तेज प्राप्त हुआ, उस धाम को सूरज कैसे क्या प्रकाशित कर सकता है? सूरज की तो ताकत नहीं। सूरज को तो परमात्मा से तेज मिला, तो परमात्मा के पास स्वयं एक तेज है जो सबको अपन देते हैं। तो इसलिए सूर्य, चंद्रमा, और मूल क्या है कि अपने पूरे संसार में अगर 3 महत्वपूर्ण चीज है, तो हम तो पानी को महत्वपूर्ण मानते हैं, पानी को जीवन मानते हैं। लेकिन केवल पानी नहीं, ये तेज भी तो असली जीवन है ना। देखो, जिस दिन अगर बादल आ जाएंगे, उस दिन पेड़ के ऊपर का फूल भी फूलता नहीं है। ध्यान रखना आप। मैं अक्सर फूल तोड़ते हुए घूमता हूँ, तब तो समझ में आता है कि बालिया ले तो जासवंत का फूल भी ऐसा झीमा हुआ रहता है। जैसे सूरज आता है खुल जाते हैं कलियां। तो बात वो सूरज के किरणों के वजह से जीवन है। सूरज की अगर किरण न हो तो जमीन के अंदर में केवल पानी डालने से धान नहीं उगता जी। सूरज की किरण भी उसको उद्युक्त करती है। और पेड़ जो मैं कई बार देखता हूँ, एक कल्पना मेरे मन में आती है कि ये पेड़ जो है या धान की लोबी भी है, वो सीधी जो खड़ी होती है, वो खड़ी क्यों होती है? वह सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए सीधी खड़ी होकर पूर्ण ताकत से सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए जाती है, तब जाके वो सीधी खड़ी होती है। आपने कभी अनुभव किया है कि आप व्यायाम वगैरह करते होगे? आप व्यायाम तो ताड़ासन एक आसन है। आप देखना, अगर हम लोगों ने ताड़ासन के रूप में सीधे खड़े हो गए और जितना हाथ ऊपर उठाओ और परमात्मा को पाने की इच्छा करो, उतने देर, जितने देर तुम करोगे सीधे, उतने देर आप पांवचे के ऊपर में खड़े रह सकते हो। आप देखा, अनुभव करना कभी एक आध बार घर में, कि जितना अपने आप शरीर को ऊपर खींचते रहोगे, उतना आप स्थिर पांवचे के ऊपर खड़े रहोगे। जैसे आपका हाथ ढीला हो गया, आप जमीन पे आ जाते हो। करो, प्रयत्न करो। तो वैसे भी सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए सारे पौधे, फूल, वृक्ष जो खड़े हो जाते हैं, तो उसको पाते हैं अग्नि। अग्नि के बगैर तो कुछ होगा नहीं। और मन का जो सारा कारक है, मन के अंदर में सारी चीजें जो है अच्छी, ये सारी चीजें चंद्रमा खड़ा करता है। और अपने जमीन के अंदर में सारी औषधि, अब देखो, जमीन के अंदर से पैदा होने वाली कोई भी वस्तु जो है, वो अपने अंदर में कोई तो गुण लेके खड़ी है। कोई औषधि गुण है, या किसी चीज में यानी जमीन के अंदर में कोई भी चीज होती है, वो उसके अंदर में कोई ना कोई गुण होता है। सारे जो अपने को पता नहीं, ये जो बाबा रामदेव जी को और बालकृष्ण जी को पता है कि जमीन से उगने वाला घास भी किसी न किसी रोग के ऊपर में उपयोग हो, या किसी न किसी के एलिमेंट को बदलने के लिए उस चीज का उपयोग होता है। मैंने वो एक किताब पढ़ी थी, विमान शास्त्र, भृगु महाराज की। तो उन्होंने पेड़ के, वो विशिष्ट पेड़ के छाल को पिघला कर उसमें से वो सूजी बनाया, जिससे हवा में, यानी विमान की जो रचना बनी है हल्के हल्के पदार्थों को, तो उन्होंने वो सारी चीजें किसी न किसी पेड़ का मिक्सचर करके जो रस बनाया, उस रस से वो पतरा बनाया, जिससे उन दिनों में, यानी ये लिखा हुआ है, अपने को आज पता नहीं, यानी हमारा अज्ञान है करके, नहीं तो इस सृष्टि के हर चीज में कोई ना कोई गुण, बगैर गुण की ये सृष्टि नहीं है। इसलिए इस सृष्टि के साथ में
परमात्मा का, परमेष्टि का ध्यान हम लोगों को करना चाहिए कि जिसने इस सृष्टि को बनाया। सोचो कितना विशाल। अभी अभी लोगों को ये पता लग रहा है कि ये सारी चीजें दूसरा ब्रह्मांड भी हो सकता है। अभी अभी विज्ञान ढूंढ रहे हो उसको, अदरवाइज हमारे पास तो इसके पहले का ज्ञान है। तो ऐसी जगह जहां पे मेरे वजह से प्रकाशित और जो दुनिया को प्रकाशित करते हैं, ऐसी चीजों भी मेरे धाम में है जो मुझे भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जो ये धाम है वो निवर्तन्ते तद्धाम परम, वो परम धाम है। और आगे का श्लोक जो है फिर वापस आते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये परम धाम में तो मैं रहता हूँ, ये संसार का वृक्ष है, लेकिन ये पूरा जो जीवन है, जगत है, वो कैसा? मम एव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन कई करोड़ों युगों से जो है वो जीव जो है, ये जीव लोगों में जो आता है वो मेरा ही अंश है, मेरे अंश से बनता है। और आगे में कहता है कि मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और मेरे ये जीवात्मा जो है यह मेरा ही अंश है। इसलिए विशेषतः ध्यान रखना आपने कि ये जीवात्मा के अंदर में भी परमात्मा का एक गुण है। कौन सा? एक स्वतंत्रता है। जैसे परमात्मा में स्वयं ही स्वतंत्रता है, सबसे मुक्त है, उन्मुक्त है, वैसे ये जीव भी वही करने के होने की वजह से उन्मुक्त है। ये स्वतंत्र होने की वजह से यह अपने आप को मानता है कि मैं प्रकृति के ऊपर मैं स्वामित्व रखता हूं। समझे कि नहीं? प्रकृति के ऊपर स्वामित्व रखता हूं। हालांकि यह भ्रम है उसका। प्रकृति उसको अपने गुणों से बांध रही है, लेकिन वो जो परमात्मा तत्व है, जीवात्मा, वो ये मान के चलता है कि मैं स्वामी हूं। जैसे अपने डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि इस पूरे डेमोक्रेसी के अंदर में देश के मालिक कौन है? मालिक तो जनता है जो वोट देती है, लेकिन जनता के वजह से जीत के आने वाले, यानी जनता के अंदर में से एक आत्मा जो एमएलए बन जाता है, समझे कि नहीं? वो क्या मानता है कि मैं स्वामी हूं, ये मैं सब करता हूं। ये सारा यानी सारे लोग विधानसभा में बैठकर, लोकसभा में बैठकर इस देश की चिंता करते हैं और ये कहते हैं कि हम देश का भला करने के लिए आए हुए। हालांकि गड़बड़ वाली बात है ना, जनता तुम्हारी मालिक है, जनता ने तुमको वहां भेजा है और तुम सही ढंग से करो, लेकिन कुछ नहीं, गड़बड़ करते हैं और फिर निलंबित हो जाते 70-72 लोग गड़बड़ करने की वजह से। यानी जिस काम के लिए भेजा वो करते नहीं, फलता कुछ करते रहते और फिर निलंबित हो जाते और फिर दरवाजे पे खड़े होकर आंदोलन करते। कभी कभी तो लगता है, मैंने एक सोचा कि जो 3 लोग वो उसमें कूदे ना, संसद के अंदर में कूदे, भाई बता देते, संसद में कूदे 3 लोग, 2 लोग कूदे, हाँ, उनका आदर्श कौन होगा? मैं वो बात की बातें नहीं मानता मैं कि वो किसी ने उनको बोला होगा या वो बेरोजगार है, वो बात अलग है, वो हो सकता है, लेकिन वो भाव जो उनके मन में आया है, वो भाव तो अंदर वाले लोग जो करते हैं इनसे तो प्रेरणा लिया ना। अगर ऐसा सोचो कि अंदर में ये सारे जिनको हम लोगों ने चुन के दिया, वो अंदर जाके अगर नियम से नहीं बढ़ते होंगे, नियम से काम नहीं करते होंगे, हल्ला बजाकर, पिछली बार नहीं वो एग्रीकल्चर के कुछ कानूनों के विरोध में संसद के सदस्य लोग भी वो संसद के टेबल पे खड़े होकर नाच रहे थे कि नहीं? तो संसद के टेबल पे नाचते हुए खड़े रहने वाले, मस्ती करने वाले और पूरी गड़बड़ धामकुंदड़ करने वाले लोग, ये अगर ऐसे हैं तो हमने अगर ऊपर से छलांग लगा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये सोच सकते हैं। आखिर ये जो है, ये इस तरीके से जो भाव उनके मन में आता है, ये इसलिए आता है कि ये लोग मान के चलते हैं कि हम जगत। अब अरविंद केजरीवाल बोलता ना, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, उसने 2 बार डाले, हम तो मालिक है दिल्ली के। अरे भैया तू नहीं है, जिन्होंने तुमको भेजा है। बड़ा अजीब लगता है कभी कभी। तो मैं एक बार ढूंढने निकला था सरकार की तरह, भंडारा से निकला, कलेक्टर को कुछ मिला, सरकार नहीं, मैं सरकार नहीं बोले, मैं सरकार नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं आगे कहा नागपुर गया, नागपुर वाले को पूछा, रीजनल ऑफिसर को, कमिश्नर को, बोला सरकार आप? नहीं जी, बोले मैं भी सरकार नहीं हूँ। बोले पूना में हमारा डायरेक्टर है, वो सरकार है।
फिर मैं गया सरकार को ढूंढने के लिए पुणे में, तो पुणे में पता लगा वो डायरेक्टर, वो बोले मैं भी डायरेक्टर, वो मालिक नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, सेक्रेटरी सरकार है। फिर सेक्रेटरी के पास गया, बोले मैं भी नहीं हूँ, ये राज्यपाल है। तो राज्यपाल बोले मैं भी नहीं हूँ, विधानसभा जो तय करती है वो मैं करता हूँ। अच्छा, फिर मैं एमएलए को पूछा, बोले मैं भी नहीं हूँ, सरकार वो जनता है। यानी घूमकर फिर मैं वहीं वापस आ गया जनता के पास में। अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया फिर सरकार कौन है, सरकार कौन है। होने वाले में क्या आपको, आप भी अनुभव करते होंगे, वो जो मंत्रालय में बैठा हुआ डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे जो डेस्क ऑफिसर है, डेस्क ऑफिसर के नीचे जो बाबू रहता ना, वो बाबू सरकार है। ये मेरे को पता लग गया, क्योंकि कोई भी चीज करना हो तो वो बाबू करता है। पैसे दो तो तुम्हारी फाइल दिखेगी नहीं, जैसे उसको पैसे दो तो ताबड़तोड़ पूरी भीड़ में से आपकी फाइल निकाल देते हैं, सरकार वो है। तो ये सरकार किसे है ये मानना, इसका जो भ्रम है वो परमात्मा ने कहा है कि मेरे अंश से ये जीव लोग है, लेकिन मेरे अंश होने के बाद में भी वो आजादी दी के रखी है, उससे वो मानता है जीवात्मा कि मैं सबका, उसका पूरा प्रयत्न रहता है कि मैं प्रकृति के ऊपर मैं हावी हो रहा हूं, इस तरीके से। लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। देखो, यानी यहाँ पे भगवान ने अपनी आजादी जिसको दी है, स्वतंत्रता, उसके बारे में कहते हैं कि ये प्रकृति जन्य जो मन है, प्रकृति से निर्माण हुआ मन, और ये पांच इंद्रिय, अब आप बोलेंगे तो इंद्रिय तो 10 होते हैं, तो सही बात है, प्रकृति के साथ पंचमहाभूत रहते हैं, तो पंचमहाभूत भी, यानी ये समझ लो प्रकृति के 3 गुण जो है सत्व रजत तम, वो जीवन में किसी भी चीज में दिखेंगे आपको, किसी भी चीज में। यानी तुलसी का पत्ता सात्विक, गुलाब झंडू के फूल जो है वो राजसी, समझे कि नहीं, और बेर जो कांटे वाले होते हैं, न्यूडुंगा वगैरह जो होता है ना, वो तामसी है। मिट्टी जहाँ से पैदा होती है, खेत की मिट्टी, वो सात्विक है। बोल्डर चीप जो मुरुम गिट्टी होती है वो राजसी है, और बड़े पत्थर जो तोड़ने के बाद भी नहीं टूटते वो तामसी है। तो हर चीज, शेर गाय सात्विक है, घोड़ा शेर ये राजसी है, ये जो लोमड़ी या भेड़िया जो होते हैं ये तामसी, यानी हर चीज वैसे ही जीव जो पंचमहाभूत है, वो पंचमहाभूत अपने शरीर में भी इंद्रियों के अंदर में कैसे आते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय इस सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय बने हुए हैं। राजस से जो बने हुए, राजसी गुण से बने हुए, तो ये कर्मेंद्रिय बने हुए हैं राजसी गुण से, हमेशा क्रिया में प्रवण रहने वाले राजसी। और जो ज्ञान है, ज्ञानेंद्रियों के जो ज्ञान है वो तामसी भाव से पैदा होते हैं, ये आप समझ लो, तामसी भाव से पैदा होते हैं। इसलिए वो जो है जो राजसी तत्व से जो कर्मेंद्रिय बने हुए हैं, और ये ज्ञान है, इसके संयोग से हम लोग सब कुछ गड़बड़ करते हैं करके यहाँ बताया है कि मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये मन जो है इन 5 इंद्रियों के द्वारा आकर्षित करते हुए जीवन जीता है। और यहां से आदमी को अगला जो श्लोक सुंदर है, शरीरम यद वाप्नोति यद अपि उत्क्रांति ईश्वर गृहीत्वतानि संयाति वायुर्गंधनि। एक उदाहरण दृष्टांत दिया है कि गंध जो है किसी चीज से निकलता है। अब आप दिखाऊंगा, आप ट्रेन में अगर गए होंगे, नागपुर में बैठे अगले कंपार्टमेंट के, अपने ही बोगी के अगले कंपार्टमेंट, दूर कंपार्टमेंट में किसी आदमी ने संतरे लाया, और जैसे ही वो संतरे को खोलता है, चौथे 5वें कंपार्टमेंट के बाद आप बैठे हो, आपको पता लग जाता है गंध का कि सामने वाले ने, किसी ने तो भी, फिर आप अपने बेटे को बोलते चलो संतरा अपन भी ले आते हैं, मतलब होता है। कहीं मार्केट में जाओ, अगर आपने उपवास किया होगा और समझ लो भगवान के दुकान के सामने से गए उपवास के दिन शाम के समय, तो वो भले वहां खड़े रहने वाले को गंध ना आए, लेकिन वहां के आलू बोंडे समोसे की गंध आपके नाम पे सड़क पे आ जाती है जी,
समझे कि नहीं। तो वैसे वायु जो है गंध के स्थान से जैसे गंध को लेके जाता है, वैसे जिस शरीर का त्याग करता है वह आत्मतत्व दूसरे शरीर में प्रवेश करता है इसी सहजता के साथ में, स्थूल देह के साथ में, मन बुद्धि अहंकार के साथ में। इस तरीके से यहां से उसका जाना वहां पे होता है। तो इस सहजता से वो इस देह से उस देह में चलते रहता है। लेकिन होता क्या है कि परमात्मा तत्व जो है वो इतना व्यापक है, उसको ढूंढने के लिए जाओ तो मुश्किल जाती है। जैसे किसी प्रदर्शनी में आप गए, आप कहीं होती है ना प्रदर्शनी, आप भी कहीं जाते हो अपने बिजनेस के हिसाब से, तो प्रदर्शनी तो बहुत जगह बहुत बड़ी प्रदर्शनी रहती है। उसके अंदर में आप चले जाओ तो अलग अलग स्टॉल के ऊपर में आकर्षक दिखने वाले चलते घूमते रहते हैं। आपको भी ये पता नहीं चलता अंदर जाने के बाद में कि इसका आदि कहाँ और अंत कहाँ है, समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनी से आप उब गए, समझे कि नहीं, वैसे ही आपको इसका आदि कहाँ और अंत कहाँ है ढूंढने की इच्छा होती है और आप ढूंढते हो। उसी तरह से ये संसार में मन इंद्रियों के साथ में ये जो मोह के आवरण में फंसे हुए लोग हैं, हम परमात्मा तत्व को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि आदि और अंत समझ में नहीं आता। लेकिन अपने आप को जैसे ही इससे अगर विरक्त कर ले तो हम लोग भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो है जीवात्मा जो है इस शरीर से उस शरीर में वो जाता है। और अक्सर हम लोग ये करते हैं, सोचते हैं कि ये किस तरीके से जाता है। तो जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा रसनाग्रह यानी मन का आश्रय करते हुए, जैसे ये ज्ञान के बाद श्रोत्र जो है वह कान जिसको कहते हैं, आंखें कहते हैं, त्वचा कहते हैं, जबान कहते हैं, नाक कहते हैं, अपनी ये इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ में ये मन जो है इसका आश्रय करते हैं। तो ये जीवात्मा जो क्या है, जीवात्मा ये 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन के साथ में इसको भोग, इंद्रियों को भोगता है। इसी वजह से इसका वो भोग जो है उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं भोग रहा हूं। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है कि भोग उसको भोगते हैं क्या, या भोगों को वो खुद भोगता है क्या। बड़ा अच्छा एक श्लोक मेरे पढ़ने में आया, भोगता भोगा न भोगता वयमेव भोगता। मुझे भोग खुद नहीं भोगते, वो हमें भोगते हैं, वयमेव भोगता, मेरा भोग करते हैं, मैं भोगों का भोग नहीं करता हूं। आप किसी दारू पीने वाले को अगर पूछे ना तो देखो पहले पेग में उसको लगता है कि मैं पी रहा हूं, और वो पहले पेग के साथ, अभी मैं भी राजनीति में बहुत लोगों के साथ में बैठना होता है मेरा, तो मुझे अनुभव है इस चीज का, लोग कैसे कैसे भावना में रहते हैं। अपना तो ऐसा है, बोले अपना अपन एक पेग के ऊपर में दूसरा पेग नहीं लेते, तो वो अपने यहाँ पे इंद्रियों के साथ में कंट्रोल है उसका, ऐसा लगता है उसको। लेकिन जैसे ही दूसरा तीसरा हो जाता है, चौथे पांचवें को पता ही नहीं चलता उसको, वो खुद पी रहा है और दारू उसको पी रही है, समझ में नहीं आता। तो भोगता भोगा न भोगता वयमेव भोगता, तपो न तप्त वयमेव तपता। हम किसी चीज को तापते नहीं, हम खुद ही इस इंद्रियों के भोगों के अंदर में तपते रहते हैं। कालो न यातो वयमेव याता, यानी काल व्यथित नहीं होता। हमको लगता है कि काल जा रहा है, बड़ा लगता है ना, काल जा रहा है, काल तो स्थिर है, हम जा रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोगों को काल के अंदर में, मतलब काल कायम है, समझे कि नहीं, मैं उसमें से प्रवास कर रहा हूं, ये समझ में नहीं आता है। तो कालो न व्यथा या तो वयमेव व्यथा, तुष्टा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मतलब प्यास नहीं बुझती, ये भ्रम है अपना। प्यास जो है थोड़े देर के लिए बुझती है, लेकिन फिर इच्छा होती है ना, फिर इच्छा होती है, तो धीरे धीरे प्यास हमको जीर्ण कर देती है। तो उसी तरीके से, क्योंकि क्या है, भगवान ने हमको 2 चीजें दी हुई है, प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति,
दो चीजें परमात्मा ने दी हुई है। तो प्राण शक्ति दी हुई है, तो इसलिए प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये तो 5 प्राण है। कूर्म जो है, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। तो ये प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति, अब देखो प्राण शक्ति अगर खत्म हो गई तो आदमी मर जाएगा, खत्म, इच्छा का खत्म हो जाता है। लेकिन इच्छा अगर नहीं मरे मरते समय, तो इच्छा उस सूक्ष्म देह के साथ में दूसरे जन्म में जाएंगे, क्योंकि इच्छा नहीं मरी। लेकिन इच्छा नहीं मरी, प्राण मर गया, इच्छा मर गई, इच्छा मर गई, तो जीवन के साथ, जीवन के जाते समय कोई भी कर्म बंधन अगले जन्म में नहीं जाएगा, क्योंकि इच्छा इसी जन्म में मर गई है कि नहीं। और अगर इच्छा शक्ति कायम रही तो इच्छा शक्ति दूसरे जन्म में जाती है। इसलिए बड़ा अच्छा श्लोक है, आखिरी का श्लोक बताता हूं मैं। उत्क्रामंत सिद्धवापी कुजान गुणात्म निमुड़ा नानु पश्यंती पंशती जान चक्षुका, मतलब अपने शरीर को जो छोड़कर दूसरे शरीर में गया हुआ होता है, वो विषय भोगते हुए भी वो दूसरे इसमें जा रहा है, लेकिन इसे विमूढ़ आदमी जो है वो नहीं जाता। लेकिन ये सब कैसा होता है, इसको जिसके ज्ञान चक्षु खुले रहते हैं वो इसको समझ सकता है कि इस जीव से उस जीव में जाते समय अगर हमारे इच्छाओं को, हमारी आसक्ति को, हमारी तृष्णा को, प्यास को अगर हम यहाँ विरक्त होकर इसी देह में छोड़ दे, तो अगले देह में हम जाएंगे, तो अगला देह इसके साथ नहीं जाएगा, वहां कुछ और कर्म भोगने होंगे, तो बात अलग है, पिछले जन्म के। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी विरक्तता के साथ में दूसरे जन्म में जाएं। नहीं, बड़ा सुंदर है कि आदमी मरते समय क्या जाता है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहदारी सुधा श्मशाने देहार्चितायाम धर्मानुगो गच्छति जीव एक। बड़ा सुंदर श्लोक है कि धन कहाँ तक जाएगा, आपके तिजोरी तक रहता है आपके मरने के बाद। धनानि भूमो मतलब जगह पे ही धन रहता है। तुम्हारे सारा जो संसार है, पशुधन बोलते ना, पशुवश्च गोष्ठे, वो कोठे में रह जाता है जी, धन तिजोरी में रह जाता है। तुम्हारे सारा जो पशुधन है वो अपने कोठे में रह जाता है। नारी गृहदारी, तुम्हारे मरते समय आपकी जो भार्या है वो आपको केवल दरवाजे तक ही छोड़ती है ना जी, आप अगर निकलते हो दरवाजे तक छोड़ा, उसके बाद नहीं। सूता श्मशाने, जो पुत्र है वो श्मशान तक जाते हैं, वहां तक जाते हैं। देहाश्चिताया, और देह चिता के साथ में जाता है, मतलब तुम्हारे साथ कुछ नहीं बचा, नारी जगह पे है, पूरा बच्चा तुम्हारे श्मशान तक जा रहा है, बच्चा मतलब तुम्हारे समझी जो है वो वहां तक जाते हैं, और चिता के अंदर में देह चले जाता है, बचा क्या। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, तुम्हारे जीव के साथ में अगर कोई जाता है तो धर्म से किए हुए जो कर्म है वही तुम्हारे साथ जाते हैं। तो सूक्ष्म देह के साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म देह, स्थूल देह तो खत्म हो गया, जो बना हुआ है पंचमहाभूतात्मक सूक्ष्म देह, जो स्थूल देह जो है ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय के साथ में, वो चिता के साथ में गया। तुम्हारे साथ अगले जन्म में जो जाने वाला है वो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्मों के साथ में किया हुआ कर्म है। इसको तू समझ ले कि यह जो है, इसको जो एक बार जान लेगा वही ज्ञानी जो है वो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे धर्म को जानता है। ऐसे ज्ञान के साथ में हम लोगों ने अपने इस शरीर को हमेशा देखना चाहिए जैसा हम अपने आप को स्थिर देख पाते हैं, वो हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए था। इसके यहाँ हम लोग इस 10वें श्लोक को हम लोग समाप्त करेंगे अगले शनिचर को। इसके बाद का प्रसंग, इस अगले प्रसंग में परमात्मा अभी ये सब बताने के बाद में फिर अपने बारे में बड़े विस्तार के साथ में अगर परमात्मा बताते हैं तो उसको हम अगले इसमें पढ़ेंगे। कोई हो तो शनिवार को सुबह 7:30 बजे ही है। 7:30 बजे ठीक है सर, लोगों का आना हो सर। क्यों मोहन जी, ठीक है, नाम संकीर्तन या क्या श्लोक जो बोलते हैं। हाँ,
ये बार वो निकला नहीं यहाँ। हम्म। चलिए, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तन्नमामि हरिप्रणं। नमामि हरिपरं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तन्नमामि हरिप्रणं। नमामि हरिपरं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तन्नमामि हरिप्रणं। नमामि हरिपरं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते धर्म सुमर्म प्रकाशिनी शक्ति हरा प्रभु काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विचारशील तत्व ज्ञान विचारशील विद्या ब्रह्म वरा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मनहारी प्रभु निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा प्रभु कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी कमलजनी प्रभु नाशिनी कमलजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए प्रभु मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते पूर्णगौरं करुणावतारं वरदानं मुनिराजं सदावसंतं हृदयारविन्दे ओम नमामि सर्वमाला कपालकाले कपालमाला चित्तेवराले दिगंबराले दिगंबराले नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण ध्यात्मावाप्नोति स्वावाक्तो यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं नारायणं श्रीधरं माधवं भूषावदं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हम भैया कहाँ गए? कौन है? पिछले हफ्ते वाले कब दिख रहे? हाँ, वो भी अगर रहते तो हम उनके साथ